नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए बीपीएससी टॉप पीआईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ये हम आज की क्लास में करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री और मीडियाबल हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, दोनों हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन से और स्वायत्त राज्यों के उदय से स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। बिहार प्रांत का उप दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था और ये बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बीपीएससी AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया था और बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया। दो बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। ये मीर कासिम ने की थी। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था वह कौन था? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ये आपका बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यह फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से हैदर अली के द्वारा एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी और ये 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले थे महाराजा जयसिंह ने। 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया। अब हम बात करेंगे यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। इससे जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से कब पराजित किया था? तो वांडीवास का युद्ध में पराजित किया था। बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में पूछा गया और वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, याद रखेंगे। अगला है, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। यह आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड लिटन। यह आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे लॉर्ड क्लाइव और 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजों की जो ब्रिटिशों की इसमें जीत हुई थी और फ्रांसीसी इसमें हार गए थे और ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में भी पूछा गया। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डैश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो स्थित है यह आपको कोलकाता में स्थित है और ये 13th बिहार जीएस 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो होली का उपयोग कौन करता है? यह पुर्तगाल करता है होली का उपयोग और ये 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया और उस राजकुमार का नाम क्या था? तो इनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा और ये बिहार एपीओजीएस 2012 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। तो वो था अल्मीड़ा हुआ था। बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था और यह बीपीएससी प्री 2000 और 2001 में पूछा गया। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था पुर्तगालियों को और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई और ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य से जितने भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार इन पे भी नजर डालते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था, तो महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था सुकर चकिया मिसल से, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे और ये बिहार एग्रीकल्चर 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट है बिहार के डैश क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो बिहार के सारण, सारण का मुख्यालय क्या है, सारण जिला का मुख्यालय छपरा है और बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था और ये आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, तो वह था श्रीरंगपट्टनम और ये बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया और 38 बीपीएससी प्री 1992-93 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो यह शाह शुजा से प्राप्त किया था राजा रणजीत सिंह ने और ये 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। नेक्स्ट है बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित कौन हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है 28 जून को, याद रखेंगे, सॉरी 23 जून को, 23 जून 1857 को प्लासी का युद्ध होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और ये 1996 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, ये 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था, तो ये मोहम्मद रजा खान को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। नेक्स्ट है, वह मुगल बादशाह है जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, वजीर गाजिउद्दीन ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, यह टीपू सुल्तान के साथ किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि और ये बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो यह है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लीजिएगा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तो यह 1855-56 में बिहार के संथालियों ने इसका विद्रोह किया था और ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो 17th बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस और आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 या टीआरई 5 में ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विद्रोह किया था, तो वो थे आपके बिहार में संथालियों ने। ठीक है, अगला है, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, ये हॉर्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया, तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा अलग किया गया था, याद रखिएगा। और ये बीपीएससी असिस्टेंट 2023 में पूछा गया और बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में भी पूछा गया। हेडमास्टर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई, यह तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था और स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। यह आपका 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया और बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी, यह मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने इसकी मांग की है, बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा था, तो यह 1876 से 1878 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। अगला है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश डैश आयोग द्वारा की गई थी, तो अकाल संहिता की सिफारिश स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी और ये 28 बिहार 2014 में और 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने, अभी बताया आपको, और यह 65 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, यह है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में ही किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। नेक्स्ट है, ये आपको बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया, तो जमींदारों ने इसको प्रताड़ित किया था। ये 27वें बिहार जीएस 2013 में पूछा गया। और दोस्तों क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई, तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। और ये बिहार एपीजीएस 2011 और बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका था? यह कथन था सच्चिदानंद सिन्हा का। यह आपको 64 बीपीएससी 2018-19 में पूछा गया। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने के द्वारा लिखी गई? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी और ये बीपीएससी असिस्टेंट 2023 में पूछा गया और 64 बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, रजनी पामदत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने डैश राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। यह उदारवादियों के लिए, मुख्य रूप से उदारवादियों के लिए कहा गया था और ये 64 बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया था। अगला है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट किया गया था, तो यह जमींदारों के साथ किया गया था और इसको शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 53 और 55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यहाँ पे बिहार से परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का प्रमुख कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यह बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? यह उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर यहाँ पे लगाया गया, इसलिए यह इसका उत्तरदायी कारण रहा और 46वीं बीपीएससी प्री 2003-4 में पूछा गया। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। और ये बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। और साथियों आज के प्रश्न यहीं तक। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है 1857 के विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन सभी से सबसे ज्यादा बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इनके क्वेश्चन कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी को कैसा लगा बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन या डाउट होता है तो वहाँ पे आप उसका सॉल्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।